राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। ठीक है। देखना एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, कभी कभी तो यह आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है। तो अगर आपको विधायी शक्तियां सारी नहीं पता है, या पूछ लेता है कई बार तो कौन सी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति नहीं है, या आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति नहीं है, तो आपको अगर बहुत अच्छे से पता है तभी आप बताएंगे। ठीक है, आगे आएंगे। ज्योग्राफी की क्लास के बाद तो शुरू करते हैं इस बात को। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कहाँ से शुरू होंगी? इसमें पहला आर्टिकल आपका आता है आर्टिकल 79 को हमको समझना होगा सबसे पहले। आर्टिकल 79 क्या बताता है? आर्टिकल 79 बताता है संसद के बारे में। किसके बारे में? पार्लियामेंट के बारे में। संसद अर्थात पार्लियामेंट। अभी हम संसद को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ हम राष्ट्रपति के तौर पर उसकी विधायी शक्तियां क्या हैं उनको जानने के लिए हमको पता होना चाहिए। आर्टिकल 79 कहती है संसद को, और संसद जो है साथी आपका, संसद जो है वो 3 अंगों से मिलकर बनती है। संसद के 3 अंग होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने 3 ऑर्गन्स होते हैं पार्लियामेंट के, जिसमें से जो पहला ऑर्गन है वो होता है आपका क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, राज्यसभा जिसको आप अपर हाउस बोलते हैं, और साथ में आपका तीसरा लोकसभा को आप लोअर हाउस कहते हैं। लोअर हाउस कहते हैं। कौन से हो गए? एक तो प्रेसिडेंट साहब होंगे। अब मुझे बताओ प्रेसिडेंट साहब आपने किस आर्टिकल में पढ़े थे? तो आप कहेंगे आर्टिकल 52 में। ठीक है। राज्यसभा की जब हम बात करें तो इसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अभी हम इसके बारे में नहीं जानेंगे राज्यसभा क्या है, सिर्फ आप इतना जानिए लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? इसको हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि इसमें जो लोगों के द्वारा चयनित लोग जाते हैं, तो इसको लोकप्रिय सदन या फिर पॉपुलर हाउस, या ये तो हम जब आपका लोकसभा को पढ़ेंगे तब सारी चीज़ों को जानेंगे। अभी हमको ये जानना है कि सिर्फ इतनी भर बात मुझे आप बताओ कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का अंग होते हैं या नहीं होते हैं। तो जब कोई भी आपका साथी विधायी प्रक्रिया होगी, यानी कि जैसे मान के चलो कोई लॉ मेकिंग का काम होगा, तो राज्यसभा अगर किसी चीज़ को पारित कर देगी, उसके बाद वो लोकसभा जाएगा, लोकसभा भी उसको पारित कर दे, तो तीसरा अंग कौन सा बचेगा? तो हमें हमेशा याद रखना है कि तीसरा अंग होगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास भी वो बिल जाएगा। ठीक है। राष्ट्रपति की परमिशन के लिए राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करें, उस पर साइन करें, तो वो कहाँ पर भी जाना जरूरी है? तो वो राष्ट्रपति के पास भी जाना जरूरी है। ये बात हमको ध्यान रखनी है। देखो कभी भी संसद के, अभी हम संसद को हालांकि नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन संसद के ऑर्गन पूछे जाए तो 3, लेकिन संसद में हाउस पूछे जाए तो हाउस कितने कहेंगे? हाउस का मतलब सदन में आपसे कहूँ तो सदन कितने होते हैं? तो आप हमेशा कहोगे अगर भैया अंग पूछे जाएंगे तो कहेंगे 3, और सदन पूछे जाएंगे, सदन का मतलब हाउस, तो हाउस तो 2 ही है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा और राज्यसभा। तो हाउस क्या कहेंगे? हाउस हमारे 2 हैं। ठीक है। इस बात को भी कहीं किनारे पे रख के रखना, हमको इसकी आवश्यकता कभी भी हो सकती है। बात समझ में आ गई? आर्टिकल 79 कहता है कि जो हमारी संसद है उसके 3 अंग होंगे। कौन कौन से 3 अंग होंगे? एक राष्ट्रपति, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। तो यहाँ से हमको सामान्य समझ ये रखनी है कि भैया राष्ट्रपति जो है वो संसद का अंग है। फिर आता है आपका आर्टिकल 85। आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 कहता है आपका कि संसद का सत्र बुलाना, जो संसद के सत्र हैं, संसद का सत्र बुलाना। यहाँ पर मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा हमारी संसद में कितने सत्र होते हैं? संसद का सत्र बुलाना, बुलाने का मतलब होता है आहूत करना। क्या? इसको आहूत भी हम लिख सकते हैं। आहूत, सत्र बुलाएं या तो, ठीक है, या सत्रावसान कर दें। सत्रावसान, सत्रावसान करना, सत्रावसान करना, या हम कहते हैं लोकसभा को भंग करना। ये किसके अधिकार हैं? राष्ट्रपति साहब के अधिकार हैं, लोकसभा को भंग करना। ये शब्द अभी आपके लिए कठिन हो सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन जब हम सत्रों को पढ़ेंगे तो ये हम इस पर बहुत विस्तार से बात करेंगे दरअसल में इस शब्दों का मतलब क्या होता है।
अभी आप इतना जानिए कि जो संसद है, तो संसद किससे मिलकर के बनी हुई है, ये तो आप जान गए कि भैया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। संसद के जो सत्र हैं, तो हमको पता होना चाहिए संसद में 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा होता है, क्या बोलेंगे आप लोग, सबसे पहले हम इसमें कहेंगे, सबसे पहले बजट, बजट सेशन होता है हमारा, बजट बजट सत्र होता है। मानसून के दिनों में एक मानसून सत्र होता है, मानसून सेशन होता है। और एक होता है हमारा शीतकालीन सत्र, यानी कि विंटर सेशन होता है। ठीक है, विंटर सेशन, ये बजट सेशन हो गया, ये आपका मानसून सेशन हो गया, और ये विंटर सेशन हो गया। तो आप सामान्य समझ इतनी रखिए कि क्या जो हमारी संसद है वो 12 महीने काम करती है। हम लोग जिन एमपी को चुन के भेजते हैं, या फिर राज्यसभा के जो सदस्य हैं, क्या वो सभी 12 महीने काम करते हैं? तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? आप कहेंगे नहीं भैया, संसद जो है वो 12 महीने काम नहीं करती है। जो ये सत्र हैं इनके बीच में गैप होता है। जैसे कि हम बात करें, बजट सत्र जो है वो आपका फरवरी से मई चलता है। उसके बाद में आपका क्या होता है, फिर जून में छुट्टी हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि ये लगातार काम नहीं करते हैं। तो जब आपको एक बात बस थोड़ी सी इमेज बना के रखनी है, यानी कि हमारी संसद जो है वो लगातार, जिन सांसदों को हमने चुना है वो हमेशा काम पर नहीं होते हैं, वो छुट्टी पर भी होते हैं। बात क्लियर है? इतनी बात में कोई दिक्कत कि वो छुट्टी पर भी होते हैं? हाँ जी होते हैं। तो उस सत्र को बुलाना, सत्रावसान उसको आगे करना, ठीक है, और लोकसभा को भंग करना, ये किसके राइट्स हैं? तो आप कहेंगे भैया ये हमारे प्रेसिडेंट के पाइट्स, प्रेसिडेंट के पास में राइट है। सेशन ऑफ पार्लियामेंट, सेशन ऑफ पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का लोकसभा को, ये अधिकार किसके प्राप्त है? ये भैया हमारे राष्ट्रपति साहब को प्राप्त है। फिर आता आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 आप बताएं, राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण, राष्ट्रपति का संसद में, सामान्य लिख लेना, संसद में सामान्य अभिभाषण, सामान्य अभिभाषण। तो अभिभाषण किस में है? आर्टिकल 86 में है। राष्ट्रपति का संसद में सामान्य, इसको अंडरलाइन रखना है इस शब्द को, क्योंकि बहुत जरूरी है, इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस, इसको समझे। देखो, अभिभाषण से मतलब क्या होता है? सामान्य अभिभाषण एक आप पढ़ते होंगे, आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 में क्या है? वहां पर विशेष अभिभाषण है। दोनों बातों में क्या अंतर है, पहले इस बात को समझे। देखो, सामान्य अभिभाषण जो है वो सदन में कभी भी हो सकता है। राष्ट्रपति साहब कभी भी जा करके, मतलब जो सदन की कार्रवाई, लोकसभा है आपका, ये राज्यसभा है, यानी कि हाउस ऑफ पीपल या काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जब कार्यवाही चल रही है, तो राष्ट्रपति साहब कभी भी जा करके वहां पर अभिभाषण कर सकते हैं। कभी भी जो हो जाए उसको बोलते हैं सामान्य। ठीक है, और जिसके लिए कोई विशेष तैयारी ना हो, जिसको मंत्री परिषद तैयार ना करे, वो तो होता है सामान्य। विशेष का मतलब क्या होता है कि मंत्री परिषद उसको तैयार करेगी, राष्ट्रपति साहब उसमें अपने पास से कुछ नहीं बोल सकते हैं। मंत्री परिषद ने जो तैयार करके राष्ट्रपति साहब को दिया है वह उसी को सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे। तो ये होता है आपका विशेष अभिभाषण। लेकिन विशेष अभिभाषण जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जब लोकसभा का नया सत्र होगा, या वर्ष के शुरुआत में। ठीक है, ये दो ही रीजन्स पर आपका, या पूछे कि दो मुख्य कारणों पर ही आयोजित होता है विशेष अभिभाषण। लेकिन सामान्य अभिभाषण क्या होगा, आप लिख लेना, ये कभी भी हो सकता है। ठीक है, याद रख लेना इस बात को। कैसे लिखेंगे हम? सामान्य अभिभाषण को लिख लें, किसी भी सदन में कभी भी, किसी भी, थम्स अप करके बताएं, दोनों में क्लियर रहेगा ना? किसी भी सदन में कभी भी, एनी टाइम इन एनी हाउस, एनी टाइम इन एनी हाउस, याद रखेंगे, एनी टाइम इन एनी हाउस। अगला आता है आर्टिकल 87। ये क्या है? राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण, संसद में विशेष, दोनों बातों में अंतर है, विशेष अभिभाषण, यानी हम कह सकते हैं स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। लिख लेना, कौन सी? नई लोकसभा के प्रथम सत्र में,
नई लोकसभा के प्रथम सत्र में, नई लोकसभा के प्रथम सत्र में, इस बात का क्या मतलब हो गया? द फर्स्ट सेशन ऑफ, द फर्स्ट सेशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो जब कभी भी नई लोकसभा का गठन होगा, जैसे 2024 के बाद में, अभी आप सामान्यतः मुझे बताइए कि नई लोकसभा का गठन कब होगा? 2029 में जब लोकसभा का गठन होगा, सामान्यतः मतलब कोई आपातकाल जैसी स्थिति नहीं आती अगर लोकसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाता है। यानी आप देखोगे इस बात को भी जब हम कल की क्लास में आपातकाल को पढ़ेंगे कि लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, कुछ विशेष स्थितियों में, उनके बारे में बात करेंगे। तो नई लोकसभा के प्रथम सत्र में हो गया, एक बात। तो दूसरी बात, जब भी नई लोकसभा होगी, या हम कह सकते हैं प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र में, प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र में, और प्रथम सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र। प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र में, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, यानी कि जो पहला सत्र होगा, जैसे मैंने आपको बताया 3 सत्र होते हैं, तो मुझे बताइए पहला जो सत्र है वो बजट सत्र ही हो, क्या ये जरूरी है? जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि पहला सत्र बजट सत्र होता है, तो आप कहेंगे नहीं भैया, जब हम आपका संसदीय प्रक्रिया को समझेंगे तो हम इस बात को जानेंगे कि हमारे यहाँ प्रावधान है कि वर्ष में कम से कम 2 सत्र हों, कम से कम 2 सत्र, यानी कि कोई एक ऐसा सत्र भी हो सकता है कि जो आयोजित ही ना यानी हो सकता है बजट सत्र आयोजित ना हो सकता है मानसून सत्र आयोजित ना हो सकता है आपका जो विंटर सेशन है, शीतकालीन सत्र है, सर्दियों में जो होता है वह आयोजित ना हो। कम से कम कितने सेशन होने चाहिए? कम से कम 2 सत्र साल में होने चाहिए, वर्ष में। और 2 सत्रों के बीच में जो आपका, यानी कि 2 जो सेशंस है उनके बीच में जो गैप है वो 6 मंथ से ज़्यादा का ना हो। कितने से ज़्यादा का गैप नहीं होनी चाहिए? 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। कम से कम 2 सत्र, आपका कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। अब मान के चलिए अगर बजट सेशन आपका ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, बजट सेशन नहीं हुआ, तो फिर कौन होगा? मानसून सत्र। तो राष्ट्रपति साहब किस में आएंगे? मानसून सत्र में आएंगे। किस में आएंगे राष्ट्रपति साहब? मानसून सत्र में आएंगे, है ना। अब मान के चलो कि आपका बजट सेशन होता है तब तो पहला वही हो जाएगा। ऐसा हो सकता है ना आपका कि भाई मान के चलो आपका ये दोनों ना हो, क्या ये पॉसिबल है? मुझे बताएं क्या ये पॉसिबल है, यस और नो, कि बजट सत्र भी ना हो और मानसून सत्र भी ना हो? तो आप क्या बोलेंगे? नहीं भैया ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर तो क्या रह जाएगा? सिर्फ एक रह जाएगा। और हमने कहा कि वर्ष में कम से कम क्या होगा? कम से कम 2 सत्र आयोजित होने चाहिए। यही प्रावधान है, यही प्रोविजन है। बात क्लियर है? छोटी सी समझ। तो हमेशा क्या बोलेंगे? नई लोकसभा का जब पहला सत्र होगा और साथ में प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र में हमेशा राष्ट्रपति साहब कौन क्या करेंगे? आपका स्पेशल एड्रेस होगा उनका, विशेष अभिभाषण। याद रख लेना, स्पेशल एड्रेस को कौन तैयार करता है? मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स इसको तैयार करती है, मंत्री परिषद द्वारा तैयार किया जाता है, मंत्री परिषद द्वारा, मंत्री परिषद द्वारा तैयार किया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रिपेयर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में? बोले आगे आए। बात क्लियर है ना? दोनों के बीच का अंतर क्लियर हो गया जी। वो कभी भी हो सकता है, लेकिन ये विशेष परिस्थितियों में होगा, इसीलिए ये विशेष है, इसीलिए शब्द के नाम आगे जुड़ा हुआ है विशेष। ठीक है। फिर आता है एक अधिकार, आता है आपका, उसको नोट करना, लोकसभा और राज्यसभा में मनोनयन, लोकसभा और राज्यसभा में मनोनयन। कितने कितने सदस्य मनोनीत होते हैं दोनों में, बताओ? मनोनयन, मनोनयन का मतलब क्या होता है? पहले तो उस बात को समझे। देखो, हम सब चुनावों में वोट डालते हैं, जो 18 प्लस के लोग हैं, 18 प्लस के, तो हम जो वोट डालते हैं उससे क्या होता है? कोई व्यक्ति चुना जाता है। अब जो चुना गया है तो वो व्यक्ति क्या हो गया? वो तो निर्वाचित हो गया, उसको क्या बोलेंगे? निर्वाचित। लेकिन जब हम बात करते हैं मनोनीत, मनोनीत का मतलब क्या है? कि उसने चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं लिया और जनता के वोट उसने नहीं पाए हैं, उसको क्या है? डायरेक्ट एंटर कराया गया है, तो इसी को बोलते हैं हम नॉमिनेशन। क्या? मनोनयन, मनोनयन, नॉमिनेशन इन, नॉमिनेशन इन हाउस ऑफ पीपल। अब मैं इसको लोकसभा लिख सकता हूँ ना? आप समझ जाएंगे ना लोकसभा को। अभी